नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं हूँ बांका जिला के विक्रमपुर के जो मैदान है ये चीर नदी के तट पर जो मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 18 अक्टूबर से श्री श्री 1008 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा। मैं दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर पंडाल बन रहा है, यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर श्री रामलीला होगी और फिर भागवत कथा होंगी, रास लीला होंगी और ये अपने आप में बहुत सारे गांवों को, कई पंचायत को ये जोड़ती है। कई पंचायत देखिए कितना सुंदर पंडाल बन रहा है। इस पंडाल को देख के आपका भी जी ललचेगा कि मैं भी आऊँ श्रीमद् भागवत कथा का और इस मेला में जानते हैं, मेला की खूबी है, झूला है, बच्चों के लिए है, उसके बाद चिड़ियाघर है, फिर मौत का कुआं इत्यादि बहुत सारे चीज़। देखिए कितना प्यारा ये पंडाल बन रहा है। बरसों से हर वर्ष यहाँ के लोगों के लिए एक खुशखबरी होती है कि जब कि धान का फसल अब फूट के नेव रहा है, अब उसमें दूध भरा रहा है, लोगों के मन में अब काम काज से ये निवृत्त हो गए। ऐसे समय में लोगों को लगता है कि कुछ जीवन का आनंद उठाया जाए। आप देखिए 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जो ये चलने वाला श्री श्री 1008 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन होगा, इसमें देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था हो रही है, कितनी सुंदर। यहाँ पर रास लीला होगी, रामलीला होगी और देखिए कितना सुंदर। और क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार। यहाँ पर क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? भागवत कथा होगा और जग का प्रोग्राम होगा। इस जग में क्या होगा? जग में रास लीला है और रामलीला, झूला। कितने कुंड बनेंगे? एक हवन कुंड एक ही बनेंगे। और उसमें कितने लोग बैठेंगे? 11 लोग और उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। उससे ज्यादा। अच्छा, इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी? पहला दिन क्या होगा? पहला दिन हवन का कार्यक्रम शुरू होगा। पहला दिन कलश यात्रा होगा। कितने बजे से कलश यात्रा? 7 बजे से। कितनी महिलाएं उसमें भाग लेंगी? 2500 से ज्यादा। तो ये कहाँ से जल उठाएंगी? पपरनी। और पपरनी से फिर यहाँ से जाने की क्या व्यवस्था है उन लोगों के लिए? यहाँ से ऑटो और टोटो की व्यवस्था है। और ये कलश यात्रा के बाद क्या कार्यक्रम है? कलश यात्रा के बाद हवन प्रारंभ होगी, उसके बाद भंडारा मेरा यहाँ का चालू होगा। भंडारा बाद में होगा। यह चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाला ये खूबसूरत, देखिए मैं दूसरी ओर दिखा रहा हूँ कि वहाँ जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ लगेगी, जो सभी देवताओं को देख करके लोग उनसे कहेंगे कि आप कृपा कीजिए और हर वर्ष इस वर्ष की तरह वर्षा हो, खेती बाड़ी हो, उस पर कृपा कीजिए। और देखिए कितना सुंदर बन रहा है, पंडाल बन रहा है देवता। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर प्यारा सा ये जो यज्ञ मंडली जहाँ पर लोग यज्ञ होंगे, लोग अपनी आहुति देंगे और यज्ञ में का आनंद लेंगे। और यहाँ पर तो पता नहीं कि एक जबरदस्त मेला होगा और लोग सुबह से ही ये 10 दिन तक लगातार लोग इस कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहेंगे कि लगता है कि अपना सारा कुछ ईश्वर पर न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। और ऐसा ही होता है, एक लोगों के बीच में धार्मिक भावना का उन्माद सा, एक सैलाब सा दौड़ेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर में भी जो हमारे इंद्रदेव भी इतने खुश हैं कि पता नहीं, ये मंदार की तलहटी पर बसा हुआ जो ये विक्रमपुर है, ये मंदार की तलहटी पर बसा हुआ विक्रमपुर में आप देख रहे हैं कि 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक श्री श्री 1008 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा। और सबसे बड़ी खूबी है कि रात में रामलीला होगी और रास लीला होगी। आप देखेंगे
कि श्री कृष्ण और राधा जी कैसे रास लीला करती थी। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि अभी तो सज रही है और 18 तारीख को सुबह 7 बजे कलश यात्रा होगी। यहाँ सारे लोग अभी से मन बना के हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और देखिए कि पूरा बाजा गाजा पंडाल सब बन रहा है। और ये देखिए आपकी जग मंडली तो बन के तैयार है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डब्लू जी हुआ। और घर आपका? घर मेरा विक्रमपुर है। और यहाँ पर कितने वर्षों से ये कार्यक्रम होती है? यहाँ आप जैसे कि जानते होंगे अगले वर्ष यानी कि 2022 में हमारे यहाँ एक बार बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था, जो हम लोग के गांव और हमारे समाज के सहयोग से ये कार्य पूरा हुआ था। और आप सब जानते हैं कि इतनी अपार भीड़, और इस मंदार क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ जो काफ़ी दर्शक यहाँ एकत्रित हुए और सब मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए। इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि ये आयोजन इतना अधिक मात्रा में हो और अधिक इसका प्रतिफल प्राप्त हो लोगों को, यज्ञ के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से, जिस तरह से। इसके अलावा हम और एक चीज़ चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी ये हम समाज के लोगों से ये एक आश्वासन चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ जो भी सहभागिता हो, चाहे वो जिस रूप में हो, आप धन दे सकते हैं, चंदा के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी सहयोगी के रूप में हमारे यहाँ आप उसको श्रमदान कर सकते हैं। ये बताइए कि ये कार्यक्रम आप लोगों ने जो शुरू किया पहली वर्ष, इसके पीछे कारण क्या था? देखिए कारण ये मंदार क्षेत्र की एक पवित्र भूमि रही है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो हमारा इस क्षेत्र में जन्म हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस क्षेत्र के कितने गांव मिलकर इस कार्यक्रम को कराते हैं? जैसा कि आप जानते हैं ये एक गांव और कुछ पर्सनल व्यक्तियों के माध्यम से नहीं हो पाता है। इसमें सभी लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ 8-10 क्या हमको लगता है कि अगले वर्ष जो ये आरंभ हुआ था यज्ञ, उसमें से काफ़ी मात्रा में लोग उपस्थित हुए थे और सभी का सहयोग मिला था। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो कोई कार्यक्रम होता है तो लोग गाड़ी रोक के चंदा लेता, आपने वैसा नहीं किया है? देखिए कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है और जैसा कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना एक कार्यक्रम करते हैं और किसी के ऊपर प्रेशर और दबाव नहीं होता है कि नहीं आपसे हम ऐसा किसी रूप में धन अर्जित करें। इस कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था हमारे यहाँ जैसा कि आप देखे होंगे कि अगले वर्ष जो हम यहाँ किया था उसमें से यज्ञ मंडप के अलावा जो खेल मैदान, ठीक है, खेल मैदान में हमारे यहाँ झूला इत्यादि का प्रबंध किया गया था और बहुत सारे दुकानें लगी हुई थी और साथ ही साथ बच्चों के लिए मनोरंजन एवं जितने भी हमारी माता बहनें यहाँ आती कथा श्रवण के लिए, उनके साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएँ होती। आपके यहाँ की व्यवस्था कैसी रहती है? व्यवस्था देखिए ये हमारे प्रशासन और हमारे लोगों आप जैसे लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है और इस बार भी अपेक्षा करेंगे कि आपके शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और ये बहुत अच्छे तरीके। मेहनत और प्रयासरत होने का क्या कारण है? कारण ये कि हम आपने शुरू में ही बताया कि ये यज्ञ भूमि जो है मंदार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और सबों के मन में ये भावना थी कि नहीं ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जगह है जो कि यहाँ पे यज्ञ जैसा कोई बड़ा कार्य होना चाहिए। तो इस सब के मन में एक असीम अनुकंपा होगी ईश्वर की और ये सब लोग जागृत हो गए एक तरह से। क्या नाम आप बताएं? डब्लू जी। आप मिल रहे थे डब्लू जी से और मैं दिखा रहा हूँ कि कितना मजा आएगा, क्या मजा आएगा। आइए देखिए, इस मेला का आनंद उठाइए, इस यज्ञ में स्वेच्छा से अपनी सहयोग राशि दीजिए। और चूंकि यज्ञ किसी खास व्यक्ति का, किसी खास गांव का नहीं है बल्कि इस पूरे क्षेत्र का है और यज्ञ होती है तो कम से कम वो 10 दिन एक उल्लास रहता है। और जहाँ पर यज्ञ की वो जो धुआं जहाँ तक जाती है वहाँ तक पवित्रता और वहाँ से कम पर्यावरण मुक्त हो जाती है, वहाँ पर पर्यावरण संतुलित रहती है। इसलिए ऐसे उत्कृष्ट कार्य को कराने की बात सोच करके इस क्षेत्र के लोगों ने एक उत्कृष्ट कार्य करने का काम किया है। इसके लिए मैं इनको अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।